आदाब सामईन, आप सुन रहे हैं खुसूसी कार्यक्रम भारत विकास डायरी। मैं हूं आपका मेजबान शबीरुज़्ज़मा। आकाशवाणी श्रीनगर के समाचार कक्ष की पेशकश के पहले अंक में आज हम बात करेंगे वस्ती कश्मीर के श्रीनगर पार्लिमानी हलके की। श्रीनगर पार्लिमानी हलका असल में जिला श्रीनगर, गांदरबल, बडगाम, पुलवामा और शुपियान के एक क्षेत्र पर मुश्तमिल है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर यूटी का गरमाई दारुल खलाफा है, जो अपनी विभिन्न सयाहती मकामात और प्राकृतिक खूबसूरती की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। श्रीनगर पार्लिमानी हलके में जिला पुलवामा को एक खास मुकाम हासिल है, जो 4 असम्बली सीटों पर मुश्तमिल है। इस जिले की मजीद जानकारी हमारे नामनिगार मीर नजीर से। नई हदबंदी के बाद जिला पुलवामा श्रीनगर पार्लिमानी हलके से जुड़ गया है। हालांकि 2019 के चुनाव में ये जिला जनूबी कश्मीर की लोकसभा निशस्त के साथ मुंसलिक था। अब वस्ती कश्मीर के लोकसभा हलके के तहत आने वाला जिला पुलवामा असल में गरमाई राजधानी श्रीनगर के जनूब में करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है, जो अपनी शानदार तारीख, ज़मीन की ज़रख़ेज़ी, पैदावारी सलाहियत और मेहनतकश इंसानी वसीले की बुनियाद पर अपनी मिसाल आप है। यही वो ज़िला है जिसे दूध की पैदावार में इम्तियाजी हैसियत हासिल होने के साथ साथ ज़मीन से ज़ाफ़रान की सूरत में सोना उगाने की कुदरती सनद भी हासिल है। ज़िला पुलवामा 4 असम्बली हलकों पर मुश्तमिल है, जिनमें पांपोर, त्राल, पुलवामा और राजपुरा शामिल है। ज़िले के पांपोर असम्बली हलके में मतदाताओं की कुल तादाद 99,506 है, जिनमें 49,249 मर्द जबकि 50,254 महिला मतदाता शामिल हैं। इसी तरह से ज़िले के त्राल असम्बली हलके में राय दहिंदगान की तादाद 97,494 है, जिनमें 48,379 पुरुष और 49,112 महिला वोटर रजिस्टर हैं। ज़िले के पुलवामा विधानसभा क्षेत्र में वोटरों की तादाद 99,102 है, जिनमें 49,978 महिलाएं और 49,124 मर्द वोटर हैं। ज़िले के राजपुरा असम्बली हलके में मतदाताओं की तादाद सबसे ज़्यादा 1,07,693 है, जिनमें 57,776 मर्द और 53,913 ख़वातीन वोट डालने की अहल हैं। इस तरह से ज़िले में कुल मिलाकर मतदाताओं की तादाद 4,03,795 है। चूँकि पुलवामा पहले अनंतनाग पार्लिमानी हलके के साथ शामिल था और 2019 के आम चुनाव में ये सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी ने 40,180 वोट हासिल करके जीत ली थी, जिन्होंने कांग्रेस के अपने नज़दीकी मद्दे मुकाबिल गुलाम अहमद मीर को 8,000 वोटों से हरा दिया था। पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने भी इस चुनाव में हिस्सा लिया था, जिन्होंने सिर्फ 30,524 वोट हासिल किए थे। इस चुनाव में वोटिंग की मजमूई शरह 8.96% दर्ज की गई थी। इधर 2019 में श्रीनगर पार्लिमानी हलके का चुनाव नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिग्गज लीडर और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने 1,06,750 वोट लेकर जीत लिया था। इस चुनाव में पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, बीजेपी और कुछ आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में थे। दक्षिणी कश्मीर के ज़िला पुलवामा पर मरकज़ी और यूटी सरकार की ख़ास तवज्जो है। यहाँ अनेक फ्लैगशिप प्रोग्रामों के तहत आम नागरिकों की ज़िंदगी में आसानी लाने के लिए अनथक काम हो रहा है। अभी हाल ही में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान अनेक नागरिकों का अंदराज मुख्तलिफ स्कीमों में किया गया है, जिन्हें अब इन प्रोग्रामों का भरपूर लाभ मिल रहा है। जिले में जल जीवन मिशन के तहत 85% घरों तक नल से जल पहुंचाया गया है और 100% निशाना हासिल करने की कोशिश जोरों शोर से जारी है। इस बारे में जिले के तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर बशारत कय्यूम ने भारत विकास डायरी को बताया। पहले तो मैं ये बताऊंगा कि हमारे पुलवामा में
85% जो है आबादी उनको हाउस होल्ड कनेक्शन मिले हुए हैं। और जो जल जीवन मिशन में जितने हमारे प्रोजेक्ट्स थे, तकरीबन 190 प्रोजेक्ट्स हैं। और ये मुझे बोलते हुए बहुत खुशी है कि उसमें हमारे सारे वर्क जो हैं अलॉटेड हैं, टेंडर्ड और टेकन अप हैं, और उसमें काफी सारे कंप्लीट भी हो चुके हैं। और बाकी भी अच्छे पेस से चल रहे हैं। जो टाइमलाइंस हैं उस पर हम पूरा कर लेंगे। और एक और पुलवामा को लेके, एक जेजेएम को लेके एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे एक जो हर घर जल सर्टिफिकेशन एक होती है, जो लोकल पानी समिति या पंचायत लेवल पे सर्टिफिकेशन होता है, उसमें पूरे यूटी में हमारे सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पे अभी अराउंड 59 हमारे ऐसे विलेज या पंचायत हैं जो हर घर जल बहुत खूबसूरत। मुझे ये बोलते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जिला पुलवामा, जैसे कि आपने शुरू में बताया, ये इंफरादियत तो रखता ही है। इसके साथ साथ हमारी जितनी जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं, जैसे हमारी आयुष्मान कार्ड की स्कीम है या बाकी है पीएम आवास, बाकी स्कीम्स हैं, उसमें हम लगभग सैचुरेट हो चुके हैं। तो हमारे आयुष्मान स्कीम है, उसमें तो जो फैमिलीज हैं वो हम 100% हमने कवर कर लिए हैं। देश के बाकी हिस्सों की तरह ही जिला पुलवामा को अनेक स्कीमों के लाभों से अवगत कराया जा रहा है। इस सिलसिले में मुमकिन और तेजस्विनी जैसी स्कीमें खास तौर पर काबिल जिक्र हैं। यह है महकमे की असिस्टेंट लेबर कमिश्नर हफ्सा कयूम भारत विकास डेयरी से बात करते हुए। एज असिस्टेंट डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट, जो हमारी मिशन यूथ की स्कीम्स हैं जिसमें हम एज नोडल डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, उसमें हमारी स्कीम एक रहती है मुमकिन में लोगों को ये बेनिफिट हो जाता है कि वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में एज बेनिफिशरी अवेल करते हैं और जो भी ट्रांसपोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज हैं वो उस चीज का फायदा उठाते हैं। जैसे पैसेंजर व्हीकल है या कैरेज व्हीकल है, उस रिलेटेड पुलवामा में काफी अच्छा काम भी है। जैसे फ्रूट को रिलेटेड काम है, कैरेज है, किसी भी तरीके का कैरेज करना है, तो उसमें काफी लोगों ने बेनिफिट उठाया है अंडर मुमकिन। सिमिलरली हमारी एक और स्कीम है जो फीमेल ओरिएंटेड है, फीमेल बेनिफिशरीज को बेनिफिट करती है, जिसमें फीमेल जो हैं अपना छोटा मोटा अच्छा सा यूनिट खोल के बेनिफिट उठाती हैं इस स्कीम का। इस स्कीम का नाम तेजस्विनी है। अप टू 5 लाख तक उनका वो अच्छा सा कोई बिजनेस, बुटीक, पार्लर, जो भी उनको ठीक लगे वो खोल सकती हैं। तो उसमें भी काफी हद तक बहुत सारी फीमेल्स ने बेनिफिट लिया है अभी तक। मौजूदा केंद्र सरकार की तरफ से शुरू की गई स्कीमों में से एक अहम स्कीम पीएम स्वनिधि भी है, जिसके अंतर्गत मुस्तहिक किसानों के खातों में बराह रास्त 2-2 हज़ार की 3 किस्तों में साल में 6,000 रुपये की नकद राशि डीपीटी के जरिए डाली जा रही है। मेरा नाम जावेद अहमद है, संबोरा गांव का रहने वाला हूं, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा। एक्चुअली भारत सरकार की तरफ से ज़राअत की शोबे को फरोग देने के लिए ढेर सारी स्कीम का हम लाभ उठा रहे हैं, जिनमें से सारी फहरिस्त जो पीएम किसान स्कीम है, इसमें से एक साल में हम किसान लोगों को 6,000 रुपया मिलते हैं। और अभी तक कुल मिला के हम 2019 से इस स्कीम का हम लाभ उठा रहे हैं। अभी तक मैंने और हमारे फार्मरों ने तकरीबन 15 इंस्टॉलमेंट लिए हैं, जो कुल मिला के 30,000 रुपया अभी तक लाभ मिल रहा है। मुझे लगता है कि किसानों के जो फसलों की उत्पादन है उसको आगे बढ़ाने के लिए ये भारत सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छी स्कीम है। किसान दोस्त स्कीम है। इस स्कीम को आगे बढ़ाने के लिए हम और भी भारत सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि इसका थोड़ा सा अगर और एनहेंसमेंट कर देंगे। अगरचे बहुत ही कम कलील रकम ये है, लेकिन मेरे लिए 1,000 रुपया भी किसी लम्हे में, किसी साथ में, किसी वक्त में बहुत ही अहमियत के हामिल रखता है। भारत सरकार की हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं। ये एक 100% फंडिंग स्कीम है, जो कुल मिला के ढेर सारे स्कीमें हैं फार्मरों के लिए, जिनमें से हम किसान केसीसी कार्ड से हम फायदा उठा लेते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हम लाभ ले रहे हैं। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से हम लाभ ले रहे हैं। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हम लोग लाभ रहे हैं और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से हम लाभ उठा रहे हैं। और यूटी सरकार की तरफ से HADP होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम से हम लाभ उठा रहे हैं। लेकिन पीएम किसान जो स्कीम है, इसमें फार्मर को 100% फंडिंग मिल रही है, जिसमें फार्मर को एक भी पैसा कभी वापस नहीं देना पड़ता है। और साथ साथ जो फार्मर ये लाभ उठा रहे हैं, इसको किसी किस्म के बीच में या सिफारिशी की कोई जरूरत नहीं पड़ती। हर साल में 6,000 रुपया डीबी के जरिए से उसके अकाउंट में जमा होते रहते। जिला पुलवामा कुल मिलाकर तरक्की की राह पर गामजन है, जहां हर पल, हर लम्हे और हर दिन तरक्की का कोई न कोई काम होता हुआ नजर आ रहा है। इस जिले में अनेक ऐसी जगहें हैं जहां पर्यटकों का मेला लगा रहता है। ताहम जिले में टूरिज्म के नक्शे पर आने के लिए नई नई जगहें तैयार हैं, जहां जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर,
फराहम करने के साथ रोजगार के दरीचे खुल जाएंगे। जिन स्कीमों की अमलावरी 80 से 90% तक हो चुकी है, उनकी 100% सैचुरेशन हासिल करने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान जरूरी इकदामात किए गए हैं। आज का खुसूसी प्रोग्राम भारत विकास डायरी बस यही तक। प्रोग्राम सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, हमें अपना फीडबैक जरूर भेजिए। हमारा ईमेल आईडी है radiokashmir@gmail.com। प्रोग्राम के अगले शुमारे में एक और नए लोकसभा हलके की जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए शबीर उज़्ज़मा को इजाजत दीजिए। आदाब।